अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको 15 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स बताऊंगा। ये ऐसी जॉब हैं जो हाईएस्ट पेइंग की लिस्ट में तो आती ही हैं, इनके साथ इनका स्कोप भी अच्छा खासा है और फ्यूचर में इनका स्कोप मज़ीद इंक्रीज़ होगा। तो आप इस लिस्ट को हाईएस्ट पेइंग के साथ हाईएस्ट स्कोप वाली जॉब्स भी कंसीडर कर सकते हैं। वैसे तो जॉब की जो सैलरी है वो बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मैं एग्जाम्पल के लिए कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग सैलरी शो कर देता हूँ, जिससे ये क्लियरली पता चलता है कि कंट्री के हिसाब से सैलरी कम या ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह सैलरी के लिए एक्सपीरियंस और स्किल्स भी बहुत मैटर करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन फैक्टर्स को डिस्कस किए बगैर सैलरी बताऊंगा और ये सैलरीज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज के सर्वे से पता चलती हैं। नंबर 15, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर। ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। ये प्रोफेशनल्स आईटी और आईएस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को प्लान, कोऑर्डिनेट और डायरेक्ट करते हैं और आमतौर पर इन लोगों को आईटी मैनेजर भी बोला जाता है। नंबर 14, एयरलाइन पायलट और फ्लाइट इंजीनियर। ये दो अलग अलग जॉब हैं। पायलट का काम एक एयरक्राफ्ट को उड़ाना होता है और फ्लाइट के दौरान कंट्रोल करना होता है, और फ्लाइट इंजीनियर फ्लाइट क्रू का मेंबर होता है जो कम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को मॉनिटर और ऑपरेट करता है। पायलट और फ्लाइट इंजीनियर दोनों बहुत सीरियस टाइप की जॉब हैं, क्योंकि इन लोगों की छोटी सी मिस्टेक सैकड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। नंबर 13, फिजिशियन। फिजिशियन सिंपल वर्ड्स में प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, लाइक एमबीबीएस वगैरह, और ये लोग हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स वगैरह में जॉब करते हैं या इनके अपने क्लिनिक्स भी हो सकते हैं, और इनकी सैलरी या इनकम अच्छी खासी होती है। नंबर 12, पेट्रोलियम इंजीनियर। ये इंजीनियर्स क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने से लेकर रिफाइन करने तक के सारे प्रोसेस को ऑपरेट और मॉनिटर करते हैं। ऐसे कंट्रीज जिनमें ऑयल और गैस की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है, वहाँ पर पेट्रोलियम इंजीनियर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। नंबर 11, मार्केटिंग मैनेजर। इन प्रोफेशनल्स का फोकस मार्केटिंग टेक्निक्स और मेथड्स पर होता है। ये लोग बिजनेस, प्रोडक्ट या ब्रांड को प्रमोट करते हैं, और आजकल डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और फ्यूचर में इसकी डिमांड और इंक्रीज होगी। नंबर 10, एआई प्रोफेशनल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लास्ट ईयर्स में बहुत तरक्की की है, और कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि आने वाले चंद सालों में एआई मिलियंस ऑफ वर्कर्स को रिप्लेस कर देगी, यानी उनकी जॉब खत्म हो जाएंगी और उनका काम एआई की मदद से लिया जाएगा। तो ऐसे टाइम पर एआई की फील्ड में एक्सपर्ट होना आपको लाखों में सैलरी दिला सकता है। नंबर 9, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट भी मेडिकल की फील्ड में प्रोफेशनल्स होते हैं जो डेंटल इश्यूज से डील करते हैं, और डेंटिस्ट बनने के लिए आपको इंटर के बाद बीडीएस कोर्स करना पड़ता है, और इस प्रोफेशन का स्कोप हर कंट्री में काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 8, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन, डेवलप, मेंटेन और टेस्ट करते हैं। इन लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्रोग्रामर भी कहा जाता है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनने के लिए आपको 4 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करनी पड़ती है। नंबर 7, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। ये लोग स्पेशल टाइप के सर्जन होते हैं जो फेस की सर्जरी करते हैं। आप लोगों ने एक वर्ड जो बहुत कॉमन है, प्लास्टिक सर्जरी, सुना ही होगा, वो यही लोग करते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं जो ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन करते हैं। नंबर 6, इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट एक बहुत कॉमन वर्ड है जो आपको लाजमी पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके बारे में रिसर्च करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके मिलियनर्स बन चुके हैं, लाइक वॉरेन बफेट इन सब में फर्स्ट नंबर पर आता है। खैर, इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है जो अमीर लोग हैं उनसे इन्वेस्टमेंट करवाएं अपनी मर्जी की कंपनी और बिजनेस में, और इनसे इन्वेस्टमेंट करने वालों को भी प्रॉफिट होता है, और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं जो ये इन्वेस्टमेंट करवाते हैं इनको भी प्रॉफिट मिलता है। नंबर 5, साइकाइट्रिस्ट। इसको आम रूटीन में साइकेट्रिस्ट भी बोला जाता है। साइकेट्री भी मेडिकल की ब्रांच है। साइकेट्रिस्ट मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट करते हैं या इन डिसऑर्डर से बचाते हैं। ये वो डॉक्टर होते हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ में स्पेशलाइजेशन की होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक साइकेट्रिस्ट का काम एक डॉक्टर और सर्जन से बहुत अलग होता है। नंबर 4, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। आप सबको इस बात का पता होगा, किसी भी सर्जरी से पहले पेशेंट को बेहोश किया जाता है और बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, और यही काम है इन डॉक्टर्स का। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर बेहोशी की डोज ज़्यादा दे दी जाए
तो इसके बहुत से डिसएडवांटेजेस होते हैं, डेथ तक हो सकती है। और अगर कम डोज दे दी जाए तो पेशेंट को सर्जरी के दौरान ही होश आ सकता है और इसके भी बहुत से डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसीलिए मेडिकल की फील्ड में एनेस्थेसियोलॉजी एक ब्रांच है। जो लोग इसको पढ़ते हैं उनको एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कहते हैं। नंबर 3, डेटा साइंटिस्ट। डेटा को 21वीं सदी का फ्यूल भी बोला जाता है। डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो डेटे में से यूजफुल इंसाइट्स को निकालते हैं और फिर इन यूजफुल इंसाइट्स को बिजनेस को इम्प्रूव करने में इस्तेमाल किया जाता है। इससे बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और इसीलिए डेटा साइंटिस्ट की सैलरी भी अच्छी खासी होती है। डेटा साइंटिस्ट कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है और इसका स्कोप फ्यूचर में और इंक्रीज होगा। टॉप 2 हाईएस्ट पेइंग जॉब बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इस वाली वीडियो में जितनी भी जॉब्स बताई हैं, अगर आप इनमें इंटरेस्ट रखते हैं, आप इनमें से किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इन सब जॉब से रिलेटेड जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं ऑलमोस्ट सब पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं जो आपको मेरे चैनल परफेक्ट इन्फो पर मिल जाएंगी। तो अगर आप इन जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल परफेक्ट इन्फो को ज़रूर विजिट कीजिएगा, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नंबर 2, न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन भी एक मेडिकल डॉक्टर होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट करता है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, ब्रेन ट्यूमर। इसकी ट्रीटमेंट भी न्यूरोसर्जन ही करता है। इसके अलावा और भी बहुत से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं नर्वस सिस्टम में जिनका इलाज एक न्यूरोसर्जन करता है। नंबर 1, सीईओ। सीईओज किसी भी कंपनी या बिजनेस में टॉप लेवल की जॉब है। ये वो लोग होते हैं जो ऑलमोस्ट पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं, पूरे बिजनेस को संभाल रहे होते हैं और इसीलिए इनकी सैलरीज बहुत हाई होती हैं। इनफैक्ट इन लोगों की सैलरीज मिलियंस में होती हैं और कुछ बड़ी कंपनीज के सीईओज की सैलरी मैं आपको स्क्रीन पर शो भी कर देता हूं ताकि आपको इनकी सैलरीज का आइडिया हो जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल परफेक्ट इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।